क्या कर रहा हूँ यार, मैं पूरा घूम गया पता अपनी चेयर पे। परिक्रमा मार ली मैंने पूरी 2 3। ना 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 कट। ये कौओं को चुप करा, पीछे बड़े कौं कौं कर रहे हैं। चल सही है। लगता है मैं इतने अच्छे आंसर्स दे रहा हूँ, मेरे जो पब्लिक देख रही होगी वो तो फैन मौ करना है। मैं बुल्ट की आवाज आते रहे। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with another video, and today's video is a really fun video wherein I'll be asking all the weird questions that girls always wanted to ask guys. And in this video I'll be doing this video with all my guy friends, and I actually put a Q&A thing on my Instagram story wherein you guys sent in your questions, and some of which are really spicy questions. I am already so excited to know all the answers, and without further ado, let's just begin with this video. Okay, तो सबसे पहले ये मेरा फ्रेंड है प्रिया. Hello guys. This is my friend Jay. Hi guys, what's up? This is my friend Shreyas. So this is my friend Vedant. Hi. तो I'll be asking him questions. एकदम honest रहना, और तू diplomatic answers बिल्कुल नहीं देगा, और तेरे को अपनी preference बतानी है. Like what do you prefer? ऐसे नहीं कि हाँ यार ये होता है और ये अच्छा लगेगा YouTube पे, इसलिए मैं ये आंसर्स दे रहा हूँ. So let's just begin with the questions. And first question तेरे सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. Do guys find it cute when girls deliberately act dumb in front of them? जैसे होती है ना कुछ लड़कियाँ जो क्यूट बनने की कोशिश करती हैं बट होती नहीं है, वैसे टाइप्स का. भाई देख यार, मैं पर्सनली बोलूँ तो भाई देख, मुझे ऐसे लोग पसंद जब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, जानबूझ के मेरे सामने कुछ और एक्ट करेंगे. देख कई लोगों को पसंद है और कई लोगों को नहीं है, बट मैं पर्सनली बोलूँगा तो यार मुझे ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप डम बन रहे हो मेरे सामने तो आप डम हो. और अगर आप यू हैव टू बी योर सेल्फ, ठीक है, आपको अपने आप को कुछ बन के नहीं दिखाना. तो भाई मैं ये मानता हूँ कि जो हो वो सामने रखो और कुछ बनो मत. ठीक है, ये वैसे मेरे को भी नहीं ऐसी लड़कियां पसंद. हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं क्यूट लगता. ये नहीं, ये क्यूट नहीं लगता क्योंकि वो तो पता है कि जो बंदा लड़कों के सामने जो फेक बनता है ना उनको पसंद नहीं आता. अच्छा. दे ओनली लाइक नेचुरल. अच्छा, तो मतलब नेचुरल रहे, लड़की जैसी है. नहीं, वो डम नहीं लगता है बहुत. मेरे को तो नहीं पसंद, बाकियों का मुझे नहीं पता. हाँ मतलब नेचुरल होना चाहिए सब. मोस्टली सबके आंसर्स पता है एक है. सब एक जैसे हैं. No, honestly no, because I find it kinda irritating because अगर लड़की सही में डम है तो पता चल जाता है, क्योंकि most of the girls are actually dumb. Cut. But yeah, I don't find it cute. The next question is it a plus point when girls share memes or play video games? हाँ यार देख यार, मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, मैं CS:GO खेलता हूँ, काउंटर स्ट्राइक. तो अगर मेरी जो गर्लफ्रेंड है या फिर जो मेरी पार्टनर है वो भी खेले तो यार मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर मैं गेम खेल रहा हूँ, फिर बीच में बोले मेरे से बात करो, मेरे से ये करो, और फिर मैं गेम भी बीच में छोड़ नहीं सकता. तो मतलब मुझे तो पसंद आएगा यार देख, अगर कोई गेम खेलने वाला है. और रही बात मीम्स की, भाई मीम्स भी किसको पसंद नहीं है. मीम्स भेजो भाई, मीम्स भेजो. और अगर मीम्स शेयर कर रहा तुमसे तो यार ये इट्स अ प्लस पॉइंट. और तुम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह भी रह सकते हो. तुम गर्लफ्रेंड में बेस्ट फ्रेंड ढूंढ सकते हो. आप बॉन्ड बन जाता है, फिर दोस्ती वाली फीलिंग भी आती है, और गर्लफ्रेंड तो है ही. तो सही रहता है. ये बॉयज को अट्रैक्ट लगता है क्योंकि हाँ अगर मीम शेयर करेंगे तो मैं सच से बता दूँ, लड़कों को लगता है कि हाँ ये अपने टाइप के, तो इनसे बात करने में मजा है. खेलेंगे तो, और अगर गेम्स भी खेलेंगे तो हाँ तो गेम्स में बात हो जाएगी. तो लड़कों को पसंद है, बहुत पसंद आता है. जब PUBG खेलता हूँ तो मैं जैसे वर्ल्ड चैट में से मैं गर्ल्स को इनवाइट करके Yes, it is.
Considering myself, I always prefer girls who play video games, you know. और पबजी खेले तो तेरे लिए एकदम लॉटरी। Yes, also girls DM me PUBG. When girls share memes, मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं memes गेम से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आई एम मोर इनटू memes। और जब वो साथ में लिखे कि दिस इज़ यू तो वो ज़्यादा और अट्रैक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू गाइस प्रेफर मोर, मेकअप एंड ड्रेस टू द टॉप, मतलब जब एकदम लड़कियां तैयार श्यार रहे, या फिर नो मेकअप एंड कैजुअल और एकदम ऐसे कंफर्टेबल से कपड़े पहने। भाई देख यार, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए मेकअप कर रहे हो या फिर किसी और को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, मतलब यार कैसे बताऊँ, ऐसे कोई वो नहीं है कि यार देखो, अगर तुमने मेकअप देख के तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, ठीक है, तुमने नॉर्मल रह के जैसे तुम्हें पसंद तुमने वो देख के बनाया है, बट तो अगर वो आपको मेकअप पूरा टॉप शॉप बन के आपके सामने आ रही है तो आप ऐसे इम्प्रेस नहीं होगे। जैसे ही वो है यूल बी मोर इम्प्रेस विद दैट। एंड जैसे आपने उसको हमेशा देखा है, को जो खुद पसंद है, मतलब मेरे लिए शी इज़ ड्रेसिंग जस्ट फॉर मी, जस्ट टू इम्प्रेस मी एंड गो आउट विद मी, तो यार ऐसे कोई मुझे शौक नहीं है। अगर जैसे उसको पसंद है नॉर्मल रहे, जिससे मैं भी कंफर्टेबल रहूँ, वरना वो मुझसे भी एक्सपेक्ट करेगी कि आप भी ऐसे कपड़े पहनो, भाई तू भी ऐसे कपड़े पहन, ये वो। कॉलेज शॉर्ट्स में जाता हूँ कभी कभी, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई कौन दूसरा क्या सोच रहा है सोचने दो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो यार, सीधी सी बात। लड़कों को तो वैसे मेरे ख्याल से मेकअप ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस जो जितना नेचुरल रह सकता है वो वैसे ही रहे। हाँ, क्योंकि मेकअप पता क्या है, थोड़ा वैसे मेकअप आप कर सकते हो, अच्छे लगते हो, कभी ओकेजनली कर लिया, लेकिन हमेशा मेकअप। I'm not a really big fan of makeup. मेरे को लगता है कि natural beauty is the best, you know. And yeah, I like girls who wear casual clothes. मतलब dressed up is too heavy for me, I guess. So yeah. हाँ, घर में तो नो मेकअप और ज़्यादा ना करें, बाहर जाने तो अच्छे बन के जाओ, घर में नो मेकअप। क्यूट, हाँ क्यूट लगती हैं लड़कियाँ ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन is what do guys prefer more, keeping relationship private or public? यार देख, सबका अपना अपना होता है, लोग प्राइवेट भी रखते हैं, लोग पब्लिक भी रखते हैं, बट अगर आपने देख लिया पब्लिक रख के कि फ़ायदा नहीं हो रहा, लोग जज कर रहे हैं, लोग आप पे पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ें, तो आई थिंक इट्स गुड टू कीप इट प्राइवेट, क्योंकि दुनिया को नहीं दिखाना, ठीक है, आप दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप बायो में नाम डाल लिया, इसकी एंजल हूँ, इसका वो हूँ, इसका किंग हूँ, इसका क्वीन हूँ, तो ही हैज़ माई हार्ट, ही हैज़ द क्राउन। प्राइवेट कीप इट स्लो, कीप इट अपने तक रखो, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ना तुम कितना प्यार करते हो। To be honest, I'm not a very big fan of advertising relationships on social media, but I feel you can try both. Keeping your relationship private is also good, but it depends. तू क्या करना चाहेगा, अगर मतलब तेरी गर्लफ्रेंड होगी तो तू क्या तेरे को सही लगेगा? Like obviously first I'll keep it private, okay? तो मैं नहीं बताऊँगा ज़्यादा, but then gradually it depends, because I don't like ना कि मैं सिर्फ want कि मेरी गर्लफ्रेंड है सोशल मीडिया पे मैं I love you वाले स्टोरीज डालूँ, and not meaning is मतलब if I don't mean it then what's the point of sharing all that. तो इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सुपरस्टिशियस हूँ, तो I don't believe in this flaunting जो आजकल हो चुका है काफ़ी। Yes. तो अगर मैं रिलेशनशिप में आया तो मैं उसको पूरा पब्लिक रखूँगा। ये प्राइवेट वाला मेरे ख्याल से बहुत फेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा फेक हो जाता है। तो अपने अंदर ही मतलब दो लोग कैसे रह सकते हैं यार, मैं तो नहीं रह सकता। लाइक अगर दो लोग अभी रिलेशनशिप में आए तो बोलते ओके पब्लिक करी बताओ ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, हम दोनों रिलेशनशिप में, बस फोटोज डालो यार, रिलेशनशिप में आए तो डालो फोटोज। और जो प्राइवेट रखते हैं वो ज़्यादा बोरिंग ही होते हैं, वो या तो वो चलते नहीं है, एक दो महीने में करता हूँ। लड़कों को अपना रिलेशनशिप पब्लिक करना अच्छा लगता है, पर मेरे ख्याल से लड़कियों को नहीं पसंद। लड़के चाहे तो अपने रिलेशनशिप को बोर्ड पे छाप दे, मेरे को पसंद है सबको पता चले कि हमारे लिए भी कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू फाइंड इट कूल व्हेन, मतलब तेरे लिए सही रहता है व्हेन योर गर्ल चिल आउट विद योर गाय फ्रेंड्स, और डू यू फील इनसिक्योर अबाउट इट? देख, अगर गर्लफ्रेंड है और गाय फ्रेंड्स के साथ है
तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि फिर मुझे भी टाइम मिल जाएगा, मैं अपना और काम कर सकता हूँ और मैं भी उनके साथ अच्छे। अबे तेरे हाँ दोस्तों मेरे के साथ। दोस्तों के साथ ही तो मैं औरों के साथ कंफर्टेबल नहीं होऊंगा जितना मैं अपने दोस्तों के साथ उसको कंफर्टेबल रहूँगा, समझ रही है? क्योंकि मैं अपने दोस्तों को जानता अच्छा हूँ, अच्छा। ठीक है। बट अगर किसी कोई और ग्रुप है जिसको मैं नहीं जानता तो मैं थोड़ा शायद अनकंफर्टेबल हो सकता हूँ शायद, बट अगर मेरे दोस्तों के साथ घूम रही है इट्स परफेक्टली फाइन। Honestly, see, the thing is, I trust her loyalty, okay? I know if she is loyal enough, then she'll obviously not cheat on me. So, what's the point in, feeling jealous about it? I don't see a point in it because I know my friends and I know they're not like that, obviously. So, yeah, it's chill with me. आई फाइंड इट कूल। अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे समझती है तो मैं चाहता हूँ वो मेरे दोस्तों को भी समझे। ज़्यादातर तो लड़के इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर उनकी जो गर्लफ्रेंड है अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करे, ये सब करे, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस है, उसके दोस्त हैं तो उसको अगर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना तो वो करने दो। तो कह रहा हूँ दोस्तों और बंदों को साथ लेके चले जाओ, अलग ही हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा ना पॉपुलर क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा Q&A वगैरह में भी आया कि बिगेस्ट टर्न ऑफ क्या होता है लड़कों के लिए, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो लड़कियां करती है जिससे मतलब लड़के अपना इंटरेस्ट खो देते हैं लड़कियों में। यार देख, मैं पर्सनली जो शेयर करूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है 11th क्लास में, नहीं 10th क्लास में, नहीं 11th क्लास में, जब मैंने स्कूल चेंज करा था तो एक लड़की थी, वो मुझे अपनी कभी व्हाट्सएप की वो नहीं दिखाती थी चैट से, कि मैं उसको सब दिखाता था एंड हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो दोस्त के आगे भी थे तो तो फिर जब हम ट्यूशन जाते थे तो कभी वो दिखाती नहीं थी मुझे चैट। मैं बोलता था भाई दिखा, ट्रस्ट नहीं है कि मेरे पे, तो जैसे ही मैं कभी उससे मिलता था वाईफाई बंद कर देगी, नेट बंद कर देगी, तो ऐसा फिर वहाँ पर इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे नहीं पता, फिर अंदर से भी लगता है कुछ शेयर नहीं कर रही हो, या फिर ऐसा क्या छुपा रही है, उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। तो यार अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, यू हैव टू बी ओपन इन एवरीथिंग पॉसिबल, राइट? आप अपने फ़ोन की चैट छुपा रहे हो, दैट्स नॉट फीजिबल, आपको दूसरे के लिए भी सही नहीं है, फिर वो भी आप पे ट्रस्ट कम होने लग जाएगा, फिर ऐसे होता है यार, ये मुझे पसंद नहीं है अगर आप चीज़ें छुपा रहे हो। पहले तो ये है कि जब कोई लड़की लॉयल नहीं है, बातें इधर की उधर करना, ये सब मेरे लिए। I don't think so we can specify it because there are many obviously, but you don't count on it ना actually. Subconsciously बहुत चीज़ें होती है जो कभी कभी turn off बन जाती है। Your girl is too possessive or she thinks a lot about it, then I feel it is a turn off because see, in a relationship you have to trust each other's loyalty and that's what matters the most. टाइम रिलेशनशिप के बाद अगर लड़की का ध्यान लड़कों से हटने लगता है, या अगर वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती कि चलो अभी हम रिलेशनशिप में हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, तो हाँ ये लड़कों को बुरा लगता है और मुझे भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू कंपेयर योरसेल्फ और स्टॉक योर गर्लफ्रेंड्स एक्सेस? नहीं यार ऐसा करना नहीं चाहिए, कभी देख लिया तो करना नहीं चाहिए, तू अपना बट बता दे। अगर हाँ मैं बता बोलने तो दे, तू बीच में बोले जा रही। अगर तुमने देख लिया और तुम्हें लग रहा है भाई ये तो हैंडसम लड़का है यार, ये कैसे, मतलब यार मैं तो कुछ नहीं हूँ इसके सामने, इसकी तो बॉडी बनी हुई है, तो भाई थोड़ा तो लगता है ना। तो मतलब तू करता है कंपेयर But- अपने मतलब गर्लफ्रेंड की एक्स से अपने आप को? यार मैंने तो नहीं कभी करा, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा हूँ और मैं बेस्ट हूँ, सो व्हाई डू हैव टू कंपेयर। देखने को तो यार बहुत सारा पास सबका होता है, राइट? बट तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए यार कि तुम में कुछ अलग है एंड यू आर द बेस्ट। तो इसलिए मैंने आज तक नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक दो बारी फोटो देखी होगी अगर किसी की होगी, वैसे नहीं देखा मैंने कभी। No, I honestly don't compare, but yeah, there is a thing which is called she deserves better, but I seriously don't think about it. मैं कंपेयर हाँ करूँगा, क्योंकि हाँ मैं उससे बेटर हूँ तो मैं ज़रूर कंपेयर करूँगा। हाँ क्यों नहीं कंपेयर करूँगा, अगर वो मेरे लेवल का नहीं है तो मैं उसका लेवल देखूँगा कि वो कैसा था उसके साथ और मैं कैसा हूँ, तो जिससे वो उसको छोड़ के मेरे पास आए। सो हाँ अनफॉर्चुनेटली यस, हम करते हैं कंपेयर, और मेरे ख्याल से तो सभी करते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि जो लड़की का पास्ट है मुझसे बेटर कुछ दे आगे। कोई लड़की पसंद आएगी तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकालते हैं पहले,
फिर ही कुछ सोचते हैं। नेक्स्ट है, डू गाइस ग्रोस्ड आउट बाय पीरियड्स? No, why? Why should we be grossed out by periods? It is a very natural phenomena, I guess. Obviously, we don't gross out. Oh, wow. यार देख, अभी जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे किसी ने बोला भी था आप इस बारे में बात करो। यार देख, मेरे फिर से मैं 12th का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमता था, लड़की थी, स्कूटी में हम घूमते थे। तो कभी वो मेरे साथ मतलब कभी हम जैसे शाम को घूम रहे, मेरे घर के पास ही रहती है, तो हम कभी घूम रहे हैं तो वो मुझे अचानक बोलती थी, ओए यार मैं डाउन हूँ, मैं ज़रा तू मेरे अंदर से पैड लिया। तो मैं ऐसे खरीद के ले आता था एंड वहाँ पर पैड वाले भैया मुझे न्यूज़पेपर में फोल्ड करके देते थे। तो यार कभी ऐसा मुझे नहीं लगा कि न्यूज़पेपर की क्यों ज़रूरत है या फिर क्या है ये, और मैं तो उसके लिए ले भी आता था और बड़ा ओपन से था, हम इस बारे में बात करते थे। यार ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग होते हैं कि भाई छी यार आय हाय तू रो जा, किस मत कर, मुझे हग मत कर। हाँ भाई, अब यार वो तो इट्स अ साइकिल। तो भाई उसको सपोर्ट करो उस टाइम पे, उसको उसको बी विद हर, उससे बात करो, ओपनली रहो और उसकी हेल्प करो उस टाइम। अब भाई मंदिर नहीं घुसना, किचन में नहीं घुसना, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, ये जो मिथ्स एंड टैबूज हैं, स्टे अवे फ्रॉम देम और भाई सपोर्ट करें एक दूसरे को। नो, नॉट एट ऑल। ये नेचुरल चीज़ है तो इससे कुछ क्रॉस करने की तो ज़रूरत है नहीं, पर नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि नहीं, मेरे अभी तक तो मैं जिनको जानता हूँ मैं, तो वो कोई नहीं, बल्कि वो लोग बल्कि और रिस्पेक्ट करते हैं कि वो जो इस सिचुएशन से जो निकलते हैं या जो भी उनको हर महीने फेस करना होता है, नेचुरल है, तो इसमें आप कुछ वैसे कर नहीं सकते। और अगर उस टाइम उनको आप ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं, थोड़ी केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू गाइस प्रेफर मोर, कि कंप्लीट कट ऑफ हो जाए ब्रेकअप के बाद या फिर फ्रेंडशिप मेंटेन रहे? मेरे हिसाब से तो फ्रेंडशिप मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा कुछ कोई वो नहीं हुआ है, कुछ पाप नहीं कर दिया ब्रेकअप करके। और अगर तुम्हारा बॉन्ड अच्छा है, तुम यू गेट कैरिड इजीली विद ईच अदर, भाई रहो, साथ रहो, दोस्ती बनाए रखो। मैं तो भाई देख ऐसे मानता हूँ कि हम दोस्त बन सकते हैं। अगर कोई आपकी एक्स है या फिर यू हैड सम फीलिंग फॉर समवन, तो आप दोस्त बन सकते हो एंड दोनों के लिए कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। अगर एक है, एक नहीं है, एक बहुत एफर्ट डाल रहा है, दूसरा बिल्कुल नहीं कर रहा रिस्पॉन्ड या रिवर्ट, देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर श्योर। ब्रेकअप हो जाए तो वो चाहते हैं कि वो फ्रेंड्स रहें, चाहे रिलेशनशिप वाला नहीं, चाहे नॉर्मल रहे, लेकिन लड़कियां वो अलाउ नहीं करती। वो लड़कियां हमेशा प्रॉपर ब्रेकअप चाहती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चलो अगर ब्रेकअप हो तो हम फ्रेंड्स रहें। कट ऑफ बेटर है, पर हाँ फीलिंग्स रहती है, इसलिए वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं। प्रेफर तो मैं कट ऑफ ही करता हूँ। That obviously depends on the relationship, how you guys broke up. If you are close enough to be friends, then I guess being friends is good, but it obviously depends. If you're cheated on very badly, then I don't think so there is a point in being friends after. So if you don't want the relationship further, then I guess being friend is a good option. What are your thoughts on feelings? देखो यार, मैं तो सीधी सी बात मानता हूँ, तुम्हें किसी को दिखाने आप यू डोंट हैव टू शो योर लव टू समवन, ठीक है? जो आपके साइड में है ऐसे उसके साथ रहो, मतलब उसको ही प्रूव करना है ना। तो दुनिया को दिखा के क्या फ़ायदा? क्या प्यार बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है यार। देख कई लोग होते हैं कि बहुत मेट्रो में तूने वीडियोस देखी होगी, मेट्रो में वीडियो आई थी, लोग दे वर किसिंग ईच अदर और आसपास वाले अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वो देख यार, वो हमारी थिंकिंग और माइंडसेट है, वो तो इंडिया का थोड़ा है अभी वैसा। बट देख यार, अगर बहुत ही सनराइज हो गया बीच के साइड में, फायर क्रैकर्स चल रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक हो गया, तो यार किस कर लेते हैं, बट दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए शो ऑफ कर रहे हो, राइट? द वर्ड इज शो ऑफ। तो यार फिर तो भाई बकवास है वो मेरे हिसाब से। एक जैसे बाहर अगर एक लिमिट तक ठीक है, मतलब किस हग ये नॉर्मल है, ये फ्रेंड्स भी करते हैं, रिलेशनशिप वाले भी करते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट उससे ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। अगर उससे आगे तुम अगर करना भी चाहिए थोड़ा बहुत। For me it is obviously very cool, but we are still living in a country like India where this is not obviously normal. So
I don't know, if you're doing it at a very crowded space, then you might get judged badly, and which obviously doesn't matter, but still, you know, people are still not very chill about it. It should be limited to an extent here, obviously, because not everyone is open-minded about it. So yeah. जो करना है ये अपना पर्सनल टाइम है, घर में बैठ के करो, बस ये सही है। बाकी नो ऑफेंस, जिसके जैसी मर्जी हो। बाय। नहीं यार, ये मतलब थोड़ा बाय बाय। Okay, bye guys. Bye. Bye.